ओम शांति। 2 मार्च 2022 आज की बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठी बच्ची, तुम्हें निश्चय है कि हम संगम पर भविष्य की कमाई के लिए पढ़ते हैं। बाप हमें पढ़ा करके 24 जन्मों का वर्षा देते हैं। प्रश्न है, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है? उत्तर है, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने के लिए बाप की पढ़ाई रोज पढ़ते रहो, है ना। रोज बाबा की पढ़ाई पढ़ते रहो, क्योंकि हम सभी स्टूडेंट है ना। तो अपने बाप शिव बाबा पिता से, टीचर से रोज पढ़ाई पढ़ते रहो। कभी भी संग दोष में आकर पढ़ाई में गफलत नहीं करो। बाबा कहते, जो सदा श्रीमत पर चलते हैं वे अपने आप पर कृपा करते हैं, उन्हें बाप की भी आशीर्वाद मिलती रहती है। आज का गीत है, मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मोरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। ओम शांति। अभी ये जो गीत है ये हम सभी बच्चों के ऊपर है। अभी हम सभी आत्माएं तो बच्चे हैं ना, आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती। तो हम आत्माएं बाबा से कहती हैं, मैं एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी। प्रभु जी भक्ति में कहते हैं, लेकिन बाबा तो हमारा बाप ही है ना, हमारा फादर है। तो मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, आत्मा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, सर्वशक्तिवान, और मैं तुम्हारी संतान मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बाबा कहते, ओम शांति। शिव भगवान उवाच, जब मनुष्य गीता सुनाते हैं तो हमेशा कहते हैं साकार कृष्ण भगवान उवाच। बाप आकर समझाती हैं कि तुमको अब मैं राजाई प्राप्त करा रहा हूँ। इस राजयोग और ज्ञान द्वारा कृष्ण तो था ही सत्युग का प्रिंस। मुख्य है ये भूल गीता में जो कृष्ण को भगवान उवाच डाल दिए ना। अभी वो तो सत्युग का प्रिंस है, वो कैसे भगवान उवाच हो जाएगा, है ना। वो तो अपना सुख भोगेंगे ना सत्युग में, फिर 84 जन्म लेता रहेगा ना, वो भगवान नहीं हो सकता। तो इसीलिए बाबा कहते, मुख्य है ये भूल गीता में। तुम बच्चे जानते हो कि शिव भगवान हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा, ब्रह्मा तन द्वारा। शिव जयंती भी गाई जाती है, यूं भी जन्मदिन मनाया जाता है। कल भी बाबा का जन्मदिन अर्थात अवतरण दिन था ना, अवतरण दिवस था। कल शिव जयंती थी ना 1 मार्च को। तो कल जो है बाबा का जन्मदिन था, सो हम बच्चों का जन्मदिन था। बाप का जन्मदिन सो बच्चों का जन्मदिन। तो कल हमारा जन्मदिन था ना, बाबा का भी जन्मदिन अर्थात शिव बाबा का अवतरण दिवस था, है ना। अभी वो तो अजन्मा है ना, तो उनका जन्म नहीं होता, लेकिन उनके अवतरण दिन को जन्मदिन कहती हैं। तो कल भी तो हम सबका जन्मदिन था ना, तो बाबा कहते यूं भी जन्मदिन मनाया जाता है। आत्मा का तो एक ही नाम चला आता है। बाप कहते हैं, मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। शिव बाबा जो है ना वो निराकार है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। तो बाबा कहते मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, मैं साधारण शरीर में प्रवेश करता हूँ। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो अंदर चुरपुर करती है, मालूम पड़ता है अंदर आत्मा ने प्रवेश किया है, बच्चे के ऑर्गन से चलने लगते हैं। ये बात अच्छी रीति समझनी है।
और जो भी मनुष्य सुनाते हैं वे कभी ऐसे नहीं कहते कि हम आत्मा तुमको समझते हैं। वो मनुष्य कभी ऐसे नहीं कहते हम आत्मा तुम्हारी बात को समझते हैं, तुम आत्मा बड़ी अच्छी हो। वे प्रसिद्ध हैं शरीर से। ये बाबा तो विचित्र है, शिव बाबा तो विचित्र है, उसका चित्र नहीं अर्थात शरीर नहीं है। हाँ, वो लोन लिया हुआ शरीर लेती हैं, थोड़े समय के लिए ब्रह्मातन लेती हैं। इस ब्रह्मातन के द्वारा शिव बाबा हमको ज्ञान सुनाते हैं। तो शिव बाबा तो विचित्र हुआ ना, उनको अपना शरीर नहीं है। अपना हमेशा के लिए शरीर नहीं, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। तो शिव बाबा विचित्र, इनको अपना शरीर नहीं है। शरीरधारी को कभी भगवान नहीं कहना चाहिए। सूक्ष्म व स्थूल कोई भी हो, आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा याद करती है परम पिता परमात्मा को। याद करती है ना आत्मा परम पिता परमात्मा को। वे तो बैठकर मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र सुनाते हैं। यहाँ ये नई बात है। भगवानुवाच, भगवान कौन? जिसको सब भगत ही भगवान कहकर याद करती हैं, है ना। हे भगवान कहकर याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के नाम तो जानते हैं। हे ब्रह्मा हे विष्णु के पुकारते हैं। वे हैं देवताएं। अभी वे तो आकारी देवताएं हैं ना, वे भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान निराकार शिव बाबा ही हो सकता है, परम पिता परमात्मा शिव ही हो सकता है। भगवान कहने से निराकारी याद आते हैं। ऊपर की तरफ उंगली जाती है ना, निराकारी याद आते हैं। निराकार परमात्मा की बंदगी करते हैं अर्थात पूजा करते हैं। वे कहती हैं मैं भी हूँ आत्मा, परंतु सुप्रीम हूँ। बाबा सुप्रीम सोल है, लेकिन ज्योति बिंदु तो है ना, सोल तो है ना, लेकिन सुप्रीम सोल है, परमात्मा है। मेरा भी चित्र बनाते हैं। तुम आत्माओं की भी चित्र बनाते हैं। मंदिरों में बड़ा शिवलिंग भी रखते हैं और छोटे शालिग्राम भी, जिससे सिद्ध होता है कि वे आत्माएं हैं एक परमात्मा के बच्चे। बाप हमेशा बच्चों से बड़ा होता है, इसलिए बड़ा लिंग बनाते हैं। लेकिन बाबा जो ज्योति बिंदु है ना, शिव बाबा, उनका आत्मा जो है ना, वो आत्मा हम आत्माओं की समान है, लेकिन है पिता, है ना, सुप्रीम सोल है। इसलिए उनकी पूजा करने के लिए बड़ा लिंग बनाती हैं। बाप को हमेशा बड़ा दिखाती हैं, तो इसलिए बड़ा लिंग बनाती हैं। वास्तव में मैं कोई शालिग्राम बड़ा नहीं हूँ। आत्मा साइज में छोटी बड़ी नहीं होती है। मनुष्य छोटा बड़ा होता है ना, आत्मा का शरीर छोटा बड़ा होता है। बाकी आत्मा जैसी तेरी वैसी मेरी, पर मेरी आत्मा, शिव बाबा कहते, पर मेरी आत्मा परम है, परे ते परे परम धाम में रहने वाली है। ऊंचे ते ऊंचा परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बीज रचयिता को कहा जाता है। जैसे जड़ बीज लगाया जाता है, उससे पहले झाड़ निकल आता है। झाड़ निकल आते है ना, वैसे आत्मा का रूप देखो कैसा है, ज्योति बिंदु है, एकदम छोटी सी स्टार है आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट है। शरीर का कितना विस्तार है, कोई कैसा है, कोई कैसा शरीर है। शरीर का बहुत विस्तार होता है ना, एक एक ऑर्गन का बहुत विस्तार होता है। तो पहले नई बात ये है कि यहाँ परमात्मा बाप पढ़ाते हैं शिव बाबा। ऊंचे ते ऊंच भगवान उवाच, तो जरूर इम्तिहान भी ऊंचे ते ऊंचा होगा। भगवान कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे भविष्य 21 जन्मों के लिए तुमको देवता बनाता हूँ। फिर उनमें तुम सूर्यवंशी बनो व चंद्रवंशी बनो। मर्तबे तो बहुत है, मर्तबे जो है ना वो बहुत है। ये सारी राजधानी स्थापन होती है। ये संगम युग है ना, ये सारी राजधानियां स्थापन होती है। ये संगम युग बाप समझाते हैं कि तुम इस जन्म के लिए नहीं पढ़ते, हम इस एक ब्राह्मण जन्म के लिए नहीं पढ़ते, लेकिन इस पढ़ाई से, अविनाशी बाबा की पढ़ाई से
गॉडफादरली पढ़ाई से हमको जन्म जन्म का वर्षा मिलता है, 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। ये है भविष्य की कमाई, और जो भी कुछ करते हैं वे सभी जन्म के लिए। मनुष्य समझते हैं आगे का भी क्यों सोचें, जो होना होगा देखा जाएगा ना। हर चीज में बेफिक्र रहो, फ्यूचर की चिंता, पास्ट में जाना, अभी वर्तमान काल में रहो ना। वैसे भी हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, पास्ट को कहते हैं भूतकाल और उसको क्या कहते हैं भविष्य काल, है ना। तो अभी वर्तमान में रहो, शब्द भी कितना अच्छा है, वर्तमान, और वर्तमान में रहो, न भूतकाल में घूमो न भविष्य काल में घूमो। बाबा हम बच्चों को कहते तुम बच्चे निश्चय करते हो। क्या निश्चय करते हो? हम अगले जन्म जन्मांतर के लिए पढ़ते हैं। बाप आने वाले 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। कितने जन्मों का वर्षा देते हैं? 21 जन्मों का वर्षा देती हैं। इस निश्चय से तुम पढ़ते हो। बिगर निश्चय कोई यहाँ बैठ न सके। यहाँ कोई पंडित आदि नहीं पढ़ते हैं, परंतु बाबा कहते परंतु निराकार भगवान पढ़ाते हैं। शिव बाबा आत्मा को खुशी होती है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। शिव बाबा पढ़ाते हैं ना, इनको अपना मनुष्य तन तो है नहीं। शिव बाबा को अपना मनुष्य तन खुद का लिया हुआ तो नहीं है ना, खुद का मनुष्य तन नहीं है, लोन पे लिया हुआ ब्रह्मा बाबा का तन है। ब्रह्मा तन का शिव बाबा धार लेती हैं, तो इनको अपना शरीर है नहीं। खुद कहते हैं मुझ निराकार को इस ब्रह्मा तन में ही आना है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुमको बुद्धि में सारा याद आता है। मूल वतन में हम आत्माएं रहती, मूल वतन अर्थात परम धाम में हम आत्माएं रहती हैं, और कोई मनुष्य की बुद्धि में ये नहीं आता होगा कि हमारी आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाली है। जिसको ब्रह्मांड कहते हैं परम धाम को, हम आत्मा है बिल्कुल छोटा स्टार, पूजा के लिए बड़ा बनाया है। बाकी इतनी बड़ी आत्मा यहाँ भ्रिकुटी में तो बैठ न सके। कहती हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है जब सितारा। स्टार कितना छोटा होता है, आसमान में भी आप दूर से देखेंगे ना, बहुत छोटे छोटे बिंदु दिखाई देंगे, वो स्टार से जिसको कहते हैं। और कहते हैं कि आसमान में मिलियन या उससे ज्यादा स्टार होते हैं, ऐसे कहते हैं लौकिक में वो लोग। तो स्टार कितने छोटे छोटे दिखते हैं, एकदम आत्मा के जैसे छोटे छोटे दिखते हैं ना, ऐसे ही आत्मा भी है, छोटी सी बिंदु। पर देखो उसमें पार्ट कितना भरा है, वंडर कितना है, तो स्टार कितना छोटा है। ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। हर एक आत्मा में अपना अपना अविनाशी पार्ट नोंदा हुआ है, जो हर एक अपना अपना पार्ट रिपीट करता है। अभी देखो किसका कुछ पार्ट होगा ना, किसी का ऐसा पार्ट होगा, क्रोध का पार्ट होगा या ऐसे पार्ट होगा, तो वो रावण का ही पार्ट बजाएगा। और जिसका अच्छा पार्ट होगा ना, जिस आत्मा का, वो वही पार्ट बजाएगी, क्योंकि कल्प पहले भी आप समझो उस आत्मा ने यही पार्ट बजाया, उसको मिला ही है ये पार्ट बजाने के लिए, तो वो वही बजाएगा ना। अब टीवी में देखो, उनको जो पार्ट मिलता है वही तो वो बजाते हैं ना। आप किसी भी प्ले में जाओगे, किसी भी नाटक में जाओगे, तो जो जिसको रोल मिलता है वही वो बजाते हैं ना। ऐसे ही सृष्टि चक्र में भी है, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, जो हर एक अपना अपना पार्ट रिपीट करता है। इसमें जरा भी फर्क ही नहीं पड़ सकता है। फिल्म में जो एक बार पार्ट हुआ है वे फिर रिपीट होगा, इसमें भूल चूक हो नहीं सकती। ये बातें बिल्कुल नहीं है, कोटों में कोई ही समझते हैं। 8-10 वर्ष वाली भी पढ़ाई को छोड़ देती हैं, संग दोष लग जाते हैं। सोचो जरा, 8-10 वर्ष बाबा के बच्चे बन के भी बाबा को छोड़ देते हैं, संग दोष लग जाता है ना। अभी एक कहावत भी है ना,
संग तारे कुसंग बोरे, कुसंग में जाते हैं तो बोरे जैसे बन जाते हैं। बोरे में क्या भरते हैं? सामान भरते हैं, तो बोरे जैसे भारी और ऐसे इंसान बन जाते हैं। तो संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो संग दोष में आकर के बाबा को ही छोड़ देती हैं, पढ़ाई को ही छोड़ देती हैं। ये पढ़ाई ऐसी है जो जहाँ तक जीते रहो वहां तक पीते रहो, ज्ञान अमृत पीते रहो, अंत तक ये पढ़ाई चलती रहेगी। ये पढ़ाई हम आने वाली 21 जन्मों के लिए पढ़ती हैं। बच्चों को ये नशा चढ़ता है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। कोई राजा का बच्चा हो और राजा ही बैठ उनको पढ़ावेंगे तो कहेंगे हमारा बाबा महाराजा हमको पढ़ाते हैं। या है पतित पावन बाप जो हमको पढ़ाते हैं, हम बच्चों को आकर के पढ़ाते हैं। देखो पूरी दुनिया का भगवान आकर के हमको पढ़ाता है ना। तो हम उसके कितने प्यारे बच्चे हुए, उसके दिल में कितने प्यारे बच्चे हुए। तो हमें भी बाबा को अपने दिल में रखना है। दिल में एक बाबा को ही जगह देनी है और किसी को नहीं। बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं। अंदर सदैव बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम गॉडली स्टूडेंट गॉड फादर परम पिता परमात्मा से स्वर्ग का स्वराज्य ले रहे हैं ना। स्वराज्य कितनी सहज बात है, परंतु इस पढ़ाई में माया की विघ्न भी बहुत पड़ती हैं। चलते चलते पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं। बाबा कहते चलते चलते पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं। ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी पड़े। जैसे रोज पानी तो पीते हो ना, सभी खाना तो खाते ही हो, वैसे ही रोज बाबा की पढ़ाई भी पढ़नी है। अभी स्टूडेंट होगा तो संडे के अलावा हर रोज जाएगा ना स्कूल में। ऐसे तो नहीं है कि छोड़ देगा। हाँ, कोई स्टूडेंट होते हैं जो किस कारण एब्सेंट हो जाते हैं, लेकिन वैसे जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं वो तो जाते ही हैं रोज स्कूल में। ऐसे ही हमको बाबा की यूनिवर्सिटी में रोज पढ़ाई पढ़नी है। इसके लिए ही ये टेप आदि का प्रबंध रखा है। मनुष्य पढ़ने के लिए अमेरिका, लंदन इधर उधर जाती हैं, है ना। यहाँ तो घर में रहने वाले पूरा नहीं पढ़ते, समझते नहीं कि परमात्मा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। भगवान जो त्रिलोकीनाथ है, वर्ल्ड ऑलमाइटी है, लिबरेटर है, गाइड है, उनकी महिमा देखो कितनी है, परंतु बाप को तुम्हारे में भी कोई विरले जानती है। इस समय तुम गुप्त हो, इनकॉग्निटो हो। कॉग्निटो अर्थात प्रत्यक्ष और इनकॉग्निटो अर्थात गुप्त। तो हम अभी गुप्त हैं, इनकॉग्निटो हैं। तुम जानते हो हम वो मूल वतन परम धाम के रहने वाले हैं। फिर सूक्ष्म वतन भी है। उस सूक्ष्म वतन में बच्चियां जाती हैं, संदेशियां जाती हैं ना, मनुष्य साक्षात्कार करती हैं। तुम तो प्रैक्टिकल में जाते हो। सूक्ष्म वतन में तुम ब्राह्मण और देवताओं का मिलन होता है। ये ब्राह्मण और देवताओं का संगम, ये है ब्राह्मण और क्षत्रियों का संगम। वहाँ भोग लेकर जाते हो, वतन में भोग लेकर के जाते हैं ना। अंत में बाबा कहते बहुत साक्षात्कार होंगे। जैसे कन्या पियर घर से ससुर घर में जाती है तो बहुत धूमधाम से बाजे गाजे बजती हैं, इतना पोम्प एंड शो होता है। ऐसे अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे। कौन क्या बनेगा ना, उसका भी साक्षात्कार होता है अंत में। बाबा कहते शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा है, फिर पिछाड़ी में भी बहुत कुछ देखेंगे। पढ़ते रहेंगे तभी तो देखेंगे ना। अगर कोई बाबा कहते अगर कोई का कर्म बंधन नहीं है तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कोई मर जाता है, समझा जाता है अभी अच्छी तरह से नहीं, अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे क्योंकि बंधन छूट गया। अब खूब पुरुषार्थ करो, है ना। बाबा लॉटरी लगाए हुआ है, खूब पुरुषार्थ करो, है ना। जमा का खाता और बहुत पुरुषार्थ करो, ऊंच पद पाओ। बाबा की यही दिल की आश है ना। अभी बाबा को बर्थडे गिफ्ट क्या देंगे सभी,
बाबा से प्रतिज्ञा तो सबने की होंगी, उसको निभाना भी प्रतिज्ञा को, अपने अवगुणों को भी छोड़ना। हम सभी छोड़ेंगे ना अपने अवगुणों को, क्यों उसको लेके रहना है। और बाबा को कर्मातीत बनने का बर्थडे गिफ्ट देना है, तो उसके लिए भी तैयारी करनी है। तो बाबा कहते खूब पुरुषार्थ करो, अच्छा पद पाओ। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बाप बैठ बच्चों को समझाती हैं, कहती हैं बच्चे अब गफलत मत करो, माया तुम्हारा दीवा झट बुझा देंगी। इतनी प्रबल है ना माया, तुम्हारा दीवा ही झट बुझा देंगी। जरा सा फूंक मारेंगे और तुम बुझ जाएंगे। इसलिए बाप को अच्छी तरह से याद करना और पढ़ना है। जब तक यहाँ बैठे हो तो डायरेक्ट सुनने से नशा चढ़ता है, बाहर गए तो नशा गुम हो जाता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। बंधन नहीं है तो बैठ पढ़े और पढ़ाएं। चित्र बहुत अच्छे बने हुए हैं, बाबा युक्तियां रच रहे हैं। गांवड़ी वाली कैसे सीखें अर्थात गांव वाली कैसे सीखें, ये तो स्लाइड से भी सीख सकते हैं। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती रहती है। तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन स्वदर्शन चक्र फिरना चाहिए, है ना। बाप और वर्षे की याद रहनी चाहिए, वर्षा फिरता रहना चाहिए, शक्तियों की दुनिया फिरती रहनी चाहिए। उसी को तो स्वदर्शन चक्र कहते हैं ना। बुद्धि में होगा तब तो किसको समझाएंगे, ऐसे थोड़ी ना समझा सकेंगे। बुद्धि में रखना होता है ना, नहीं तो टीचर समझ जाते हैं कि इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। देह अभिमान बहुत है, मित्र संबंधी शरीर का भाना याद रहता है, तभी धारणा नहीं होती है। फिर हम कहेंगे तकदीर में नहीं है। कितना माथा मारते हैं, इतना माथा मारते हैं ना, बात मत पूछो। कितना माथा मारते हैं तो भी श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बाबा एक एक बच्चे पे इतना माथा मारता है और कई तो ऐसे निकल जाते हैं, गुम हो गए, कहाँ गए पता ही नहीं, बाबा को छोड़ दिया। बच्चे पूछते हैं बाबा क्या होता है, बाबा कहेंगे तुम ठीक पढ़ते नहीं हो, इसमें आशीर्वाद की तो बात ही नहीं है ना, आशीर्वाद व कृपा की बात ही नहीं है। हम पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं, तुम अपने ऊपर पढ़ने की कृपा करो। श्रीमत पर चलना यही अपने ऊपर कृपा करना है। नहीं चलते गोया अपने ऊपर अकृपा कर श्रापित करते। हाँ, बाबा ने देखो हमें कितनी इम्पोर्टेंट बात कही कि श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो गोया अपने ऊपर अकृपा कर अपने को श्रापित करते हैं। हाँ? वैसे भी लौकिक में कोई श्राप नहीं लेना चाहता, कोई दुनिया में कोई श्रापित नहीं होना चाहता, और हम बाबा की श्रीमत पर न चल करके अपने को श्रापित करते हैं। तो ऐसे अपने को श्रापित नहीं करना है। बाप से वर्षन ले, रावण की मत पर चल अपने को श्रापित करते हैं। बाप तो वर्षा देने आए हैं, आशीर्वाद करते हैं चिरंजीवी भव, जीते रहो अर्थात स्वर्गवासी भव। स्वर्ग कोई अमरपुरी कहा जाता है। अमरनाथ ही ऐसी आशीर्वाद करते हैं। अमरपुरी के देवताएं पवित्र थे ना, अमरपुरी सत्युगी दुनिया के देवताएं पवित्र थे ना। हद के संबंध आदि से मोह का त्याग करना ही है। अब बाबा के पास जाना है। बाबा कहते देही के मोह से तुमको यहाँ की याद पड़ती है, इसलिए देही अभिमानी बनो, तो अंत में तुमको मुक्ति धाम तथा सुख धाम की याद पड़ेंगी। शांति धाम अर्थात परम धाम और सुख धाम ये है दुख धाम। आदि मध्य अंत नई दुनिया, बीच की दुनिया और पुरानी दुनिया। जब आधा समय पूरा होता है फिर पुरानी दुनिया का नाम शुरू होता है, और ये पुरानी दुनिया अब नहीं हो रही है, फिर से नई कैसे हो रही है वह आकर देखो। फिर से नई कैसे हो रही है वह आकर के बाबा ने कहा देखो, है ना। तो अभी बाबा कहते समझो,
परंतु कोटों में कोई ध्यान देकर समझेंगे। हजारों लाखों आते हैं, उनमें से 2-4 निकलते हैं। कहते हैं ना, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, तो कोटों में कोई ही निकलते हैं, बाबा के बच्चे बनते हैं, फिर भी ढीले हो जाते हैं। एक प्रदर्शनी से 2-4 भी ठहर जाएं तो अहो सौभाग्य। दिन प्रतिदिन ये प्रदर्शनी भी वृद्धि को पाएगी। चलते फिरते फिर रोज 10,000 भी आएंगे। अभी तो आ भी रहे ना, मधुबन में देखो बाबा के कितने बच्चे आते हैं, विश्व भर से बाबा के बच्चे आते हैं, 10,000 से भी ऊपर बाबा के बच्चे आते हैं। तो बाबा कितने बड़े बड़े हॉल, बड़े बड़े चित्र भी होंगे, समझाने वाले भी तीखे होंगे। अंत में महिमा तो निकलनी है। कहेंगे, हे प्रभु, आपकी पतित दुनिया को पावन बनाने की गति सबसे न्यारी है। भक्ति की आदत बहुत पड़ी हुई है। देवाला मारा या कोई मर गया तो गुरु लोग कहेंगे, देखा भक्ति छोड़ दी तब ऐसा ही हुआ। माना वहाँ पे प्रेशर डालते हैं, भक्ति करो भक्ति करो। कहते हैं भक्ति नहीं करते तो तुम तो नास्तिक हो, ऐसे हो वैसे हो, ऐसे कहते हैं ना। तो भक्ति करनी पड़ती है, भक्ति में बहुत मन पे प्रेशर पड़ता है। हाँ, तो मायावी विघ्न पड़ते हैं। बाबा आज कहते, श्रीमत छोड़नी नहीं है, माया बड़ी मोहिनी है। कितने फैशनेबल हो गए हैं, समझते हमारे लिए ये स्वर्ग हो गया है। हाँ, दुनिया वाले तो यही समझते हमारे लिए स्वर्ग हो गया है, पर ऐसा नहीं है। माया का पंप फॉल ऑफ रावण राज्य है। और अभी राइज राम राज्य सतयुग की होने वाली है। साइंस के कारण माया का भभका बहुत है। इतना माया भभका पंप एंड शो दिखाती है ना कि किसी को लगेगा यही स्वर्ग है। इतना आर्टिफिशियल माया स्वर्ग बसा चुकी है कि सबको लगता है यही स्वर्ग है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दुनिया नरक है। फॉल ऑफ रावण राज्य है। समझते गांधी ने स्वर्ग बनाया, तुमको अब स्वर्ग का ज्ञान मिला है, तब समझते हैं ये नरक है। ये राज्य रोणिया के पानी मिसल मृग तृष्णा समान है। दुर्योधन का मिसाल बाबा देते, ये राज्य गया कि गया, कल्प की बात है। कल्प कल्प नई दुनिया होती रहती है और पुरानी दुनिया खत्म होती है। त्रिमूर्ति शिव भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं, शंकर द्वारा विनाश होना है। फिर जो राजयोग सीखते हैं वही राज्य चलाएंगे। देवी राज्य स्थापन कर उनकी जन्म जन्मांतर पालना करते हैं। ये बुद्धि में धारणा करनी है, फिर सर्विस करनी है। सच्ची गीता के तुम पाठी हो, है ना। हम बाबा से सच्ची गीता सुन रहे हैं, सच्ची गीता हम बाबा के बच्चे सुनते हैं। सुनना सुनाना, कांटों को फूल बनाना। तुम आधा कल्प के लिए दुख से छूटते हो। जैसे इतवार के दिन सभी की छुट्टी होती है ना, ऑफिस में भी छुट्टी होती है, स्कूल में भी बच्चों की छुट्टी होती है ना। मंडे टू सैटरडे स्कूल होता है, तो इतवार संडे के दिन सभी की छुट्टी होती है ना। ऐसे आधा कल्प तुम दुख से, रोने पीटने से छूट जाते हो, बंधन से छूट जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है कर्म बंधन से मुक्त हो। रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी है, जहाँ तक जीना है पढ़ाई जरूर पढ़नी है। दूसरी पॉइंट, हद के संबंधों व देह से मोह का त्याग कर अपने शांति धाम परम धाम और सुख धाम को याद करना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। जो आत्मा समझो संग दोष है ना, आपके सामने कोई आत्मा है और आप उसको जानते हो वो संग दोष है, पक्का संग दोष है, तो उससे किनारा कर लो।
संग दोष के पास जाना ही नहीं है ना। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। अभी वरदान आज का, मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्मेंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्मेंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को ऑर्डर के अंदर चलाती हैं। न सिर्फ ये स्थूल कर्मेंद्रियां, लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी राज्य अधिकारी के डायरेक्शन अथवा नीति प्रमाण चलते हैं। वे कभी संस्कारों के वश नहीं होते, लेकिन संस्कारों को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हैं। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वर्ग में भी धोखा नहीं मिल सकता। स्वर्ग में तो धोखा होता ही नहीं है और मिल भी नहीं सकता। स्लोगन है, निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।